तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आप कभी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है इतना ज़्यादा नशा करता क्यों है। जब भी आप उस नशे को रोकते हैं कि नशा ना करे, लेकिन फिर भी ये जो व्यक्ति है ना, वो नशा करता ही करता है। क्या करना है, कैसे करना है कि उसका जो नशा है वो समाप्त हो जाए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से एक एक उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया ना, तो आप देखेंगे कि अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छाएं और सारी की सारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी ही होंगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका सारा का सारा जो नशा है ना, वो समाप्त होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारा जो घर का एक व्यक्ति है ना, वो बहुत ही ज़्यादा नशा करता है। उसके नशे से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है इतना ज़्यादा नशा करता क्यों है। हमने बहुत कोशिश की कि उसका नशा छूट जाए, उसका नशा समाप्त हो जाए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो नशा है ना, वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। हमने बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, बहुत अच्छे अच्छे उसको दवाइयाँ करवाई, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च किए, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का सारा जो नशा है वो अवश्य रूप से समाप्त हो ही हो। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जो कि बहुत ही ज़्यादा नशा करता है, अवश्य रूप से उसका जो नशा है ना वो समाप्त होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके उस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन अगर उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 3 काली मिर्च और साथ में आपको चाहिए 1 धतूरा। क्या चाहिए? 3 काली मिर्च चाहिए और 1 धतूरा चाहिए। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए केवल केवल काली तिल और साथ में आपको चाहिए 1 धतूरा। ठीक, ले लिया। और लेने के बाद आपको करना क्या है, लेने के बाद आपको सबसे पहले जैसे लेंगे, आपको अपने उसी व्यक्ति को जो कि आपके घर में
बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसी को आपको क्या करना है, दे देना है और उसको भेज देना है सीधा सीधा कहाँ, शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा जो है वो शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचते ही उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, उनको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल और केवल जो भी महिलाएं हैं, आपको 1 लोटा जल, 3 बूंद गंगा जल और 3 बेलपत्र। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 1 लोटा जल, 3 से 4 बूंद गंगा जल और क्या करना है, 3 बेलपत्र। अब जब 1 लोटा जल लेंगे तब ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का ही होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं, ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि गलत है। ठीक, आपको क्या करना है, आपको मंदिर परिसर से नहीं भरना, अपने घर से ही जल ले जाना है। ठीक, ले गए। ले जाने के बाद आपको और क्या करना है, जैसे आप ले गए उसके साथ साथ जो जल है तांबे के लोटे में होना चाहिए, ये भी आपको क्लियर कर लेना है। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो जल है उसमें आपको 2 से 3 बूंद गंगा जल भी डालना है। डालने के बाद आपको 2 से 3 बेलपत्र भी चाहिए। ठीक, जब बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं कि जो बेलपत्र है ना वो कटा फटा बेलपत्र ले लेते हैं और एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि एक पत्ती कोई बेलपत्र होता नहीं है, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको ले लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, लेने के बाद उसी लोटे में डालना है, पहुंच जाना सीधा सीधा शिव मंदिर, बाबा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। और बाबा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके उसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। ठीक ना, हमारा पति बहुत ज़्यादा नशा करता है। अब क्या होगा, अब जब वो जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको भर लेना है किसी दूसरे पात्र में और उसको पिला देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जैसे ही उसको पिलाएंगे 1 से 1.5 महीना वो औषधि उसके अंदर जाएगी और उसका सारा का सारा नशा समाप्त होगा ही होगा।